Welcome students. This is the next lecture of your e-commerce and the topic that we are going to study today is digital economy. So what exactly digital economy is? It refers to an economy that is basically based on digital technologies. जितनी भी हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी है उस पे बेस्ड जो भी हमारी इकोनॉमी होती है दैट इज नोन एज डिजिटल इकोनॉमी। या मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर, डेस्कटॉप, हर चीज क्या होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिकली यूज होता है। सो दिस इज कॉल्ड डिजिटल इकोनॉमी। जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं सब हमारी ऑनलाइन होने लगी हैं। व्हाट आर द वेरियस नेम्स फॉर डिजिटल इकोनॉमी? इट कुड बी इंटरनेट इकोनॉमी, न्यू इकोनॉमी, वेब इकोनॉमी और डिजिटल इकोनॉमी. These are all the different names of digital economy. Now, what are the components of digital economy? Basically, there are three components. First one is your e-business infrastructure. इंफ्रास्ट्रक्चर से समझते हैं हम, जैसे हार्डवेयर क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर क्या चाहिए, किस तरह की टेलीकम्युनिकेशंस चाहिए, नेटवर्क्स कैसे चाहिए, कितना कैपिटल रिक्वायर्ड है। तो किसी भी इकोनॉमी को होल्ड करने के लिए हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। नाउ ई बिजनेस, अब बिजनेस कंडक्ट होगा कैसे, जो प्रोसेस है वो कैसे कंडक्ट होगी ऑनलाइन ओवर द नेट, कंप्यूटर मीडिएटेड नेटवर्क्स। पहले हमें उसके पीछे का सपोर्ट सिस्टम चाहिए, फिर एक्चुअली में हम कैसे काम कर रहे हैं। देन हमारा आ गया थर्ड इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में क्या है, हम लोग गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स। आपने ऑनलाइन कुछ खरीदा, कुछ बेचा, दैट इज योर ई कॉमर्स। Then this economy is also known as smart economy. Now, smart can be considered as social, mobile, applications based, real time, and trusted. The meaning are very clear. I don't think it requires any kind of explanation. It is self-explanatory. Now, what are the advantages of digital economy? First one is, as the economy has become cashless, a lot of paper is saved. हम सब चीजें डिजिटली करते हैं तो हमें पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है। अर्लियर डेज हम जब रिजर्वेशन करवाते थे तो हम टिकट कैरी करते थे, टिकट, बट नाउ डेज वी डोंट कैरी एनी टिकट, हम उसका प्रिंट नहीं निकलवाते हैं। एज सून एज द टीटी आस्क, we simply show the e-ticket and it will ask for any ID proof. Second is many crimes like corruption, kidnapping जो भी हमारी होती थी, they require cash. अब कैशलेस इकोनॉमी में दिस टाइप्स ऑफ क्राइम हैज जो एग्जिस्टेंस है इनका थोड़ा कम हो गया, बिकॉज कैश नोबडी कैरीज दैट मच अमाउंट ऑफ कैश। As the entire economy is digital, no black money would be there. तो जैसे हमारी डिजिटली हो गया सब कुछ, तो एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट कि किसका कितना अमाउंट कहाँ पर है, किस बैंक में है, क्या है। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू, अभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि ब्लैक मनी कम्प्लीटली हट गई है, बट टू अ सर्टेन अमाउंट इट हैज रिड्यूस्ड, क्योंकि एवरीथिंग इज अवेलेबल डिजिटल। सो वी कैन ट्रैक कि किसके पास कितना अमाउंट ऑफ मनी है। Just by charging a small amount of transaction as tax, government would be earning a lot of revenue. अब बहुत जगह पे ऐसा होता है, किसी स्टोर पे आप जाओगे या किसी भी, तो वहाँ पे दे विल चार्ज अ सर्टेन अमाउंट कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो कार्ड यूज करने के लिए you will have to pay certain amount of charge, so that because of that charge the government will earn the revenue. As the computer would be looking at the transactions or charging the tax, a lot of government revenue will be there. There is no need of departments like income tax, excise duty. मैंने बोला कि बहुत जगह पे जब आप जाते हो तो वहाँ पे टैक्स पड़ता है, उसका अगर आप कार्ड यूज करते हो 2% बोलते हैं वो जनरली। तो वो कहते हैं कि बेटर आप कैश दे दो, क्योंकि उनको दिखाते नहीं है उसको अपने इनकम में, पर अगर कैश से पेमेंट होगी तो उनको नहीं दिखाते हैं, पर अगर कार्ड से पेमेंट आप करो तो वो तो ऑलरेडी सेव हो जाती है। सो दैट जो होता है गवर्नमेंट का, उससे बहुत सारा रेवेन्यू आता है। तो जो उनके डिपार्टमेंट है लाइक इनकम टैक्स है, ड्यूटी, उनको एक तरह से ये सरपास कर रहा है।
नाउ कमिंग टू द डिसएडवांटेज पार्ट। डिसएडवांटेज क्या है? ऑनलाइन पेमेंट के लिए एवरी पर्सन हैज टू गेट रजिस्टर्ड इन द बैंक। बिना बैंक में रजिस्टर किए आप ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कर सकते। देन डिजिटल सिस्टम, बहुत सारे जो डिजिटल सिस्टम अगर आप यूज कर रहे हैं, मतलब ऑल ओवर इंडिया यूज हो रहा है या ग्लोबली यूज हो रहा है, जितने सिस्टम्स यूज होंगे तो उतनी इलेक्ट्रिसिटी का यूज भी बढ़ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि हम हर चीज़ ऑनलाइन करेंगे, बट ऑनलाइन करने के लिए हर शॉपकीपर, वेंडर या टैक्सी ड्राइवर के पास उस तरह की मशीन या गैजेट्स होना चाहिए जो इस ट्रांजैक्शन को एक्सेप्ट करे। वैसे तो ये कोरो उसकी वजह से जो डिजिटाइज जो हुआ है हमारा डिमोनेटाइजेशन, उसकी वजह से हमारा काफ़ी हद तक ये इम्प्रूव हो गया है। हमें हर जगह पे वी कैन डू गूगल पे, पेटीएम की फैसिलिटी उन्होंने रखी है। सो ग्रेटेस्ट हार्म टू दिस इकोनॉमी इज हैकर। अब जितनी जो क्या है सबसे जो डिसएडवांटेज आप कह लो इसका ऑनलाइन सिस्टम का, इज हैकिंग। योर इंफॉर्मेशन इज गेटिंग हैक्ड बाय हैकर्स। दे ट्राई टू इंट्रूड इन द ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है कि हर सिटीजन, एवरी सिटीजन शुड बी लिटरेट। सबको पढ़ना लिखना आना चाहिए, जो कि भी इंडिया की सिचुएशन ऐसी नहीं है। अब हम कहते हैं कि ये वाली इसके एडवांटेजेस हैं और ये डिसएडवांटेजेस हैं, पर हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। तो इवन बात करते हैं फर्स्ट वन, हमने बोला कि सारे लोगों को लिटरेट होना ज़रूरी है। चलो कोई बात नहीं है, when people are not literate they can learn to operate the electronic purse। को नहीं आता पढ़ना लिखना, पर एटलीस्ट ऑपरेटिंग इलेक्ट्रॉनिक पर्स के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो, उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यू सिंपली गो और स्कैन कर लो। अगर आपके पास अकाउंट है तो आप उसको स्कैन करके उसको पेमेंट कर सकते हैं। सेकंड बात करते हैं हम हैकिंग की। हैकिंग की जो प्रॉब्लम है दैट कैन बी सॉल्व्ड यूजिंग लाइक ओटीपीज। हम आजकल ये होता है कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट पे कर रहे हैं तो एट द एंड जब आप सब कुछ कर देते हैं उसके बाद दे विल आस्क फॉर ओटीपी, और ओटीपी उसी के मोबाइल में आएगा जिसका अकाउंट है या जिस नंबर से वो अकाउंट रजिस्टर्ड है। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उस लेवल को क्रॉस करना हैकर्स के लिए। नेक्स्ट इज all the local would install and require machine to accept transaction as the necessary change generates itself। तो मैंने बोला कि जब से ये हुआ है डिमोनेटाइजेशन, तो हमारी जो लोकल छोटे छोटे वेंडर्स भी हैं दे हैव द फैसिलिटी ऑफ गूगल पे और पेटीएम। सो दैट प्रॉब्लम हैज ऑलरेडी बीन ओवरकम। एवरी हर प्लेस पे आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। जो हमारी प्रॉब्लम थी इलेक्ट्रिसिटी की, हम ज़्यादा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी उतनी ज़्यादा इंस्टॉल रिक्वायरमेंट होगी। सो द प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व बाय यूजिंग सोलर पावर प्लांट्स। तो इट इज़ अ क्लीन एंड चीप एनर्जी विल बी जनरेटेड। ठीक है। सो लास्ट वन इज once the economy comes into existence, more and more people would join the system given its advantages. Awareness would compel them to open the bank account. अभी you can't say कि completely digital हो गया है। There are many people who are not, who have not joined into this. So once it becomes completely digital, then it, and people will come to know that there are certain advantages of these systems also, this economy. So they will be automatically forced to have accounts in the banks to get leverage of this economy. Now we will be discussing the 12 themes of a new economy or digital economy. We will just understand what exactly it means. We will not go into much detail. Just we will understand which themes means what. So सबसे पहले बात करते हैं the theme one, that is knowledge. Knowledge is the use। इस economy में क्या करते हैं, use of knowledge to generate tangible and intangible values। अब यहाँ पे क्या होता है, जो भी knowledge है, humans की जो भी knowledge है that has been transferred into machines। जो भी human सोच रहा है उसको हमने क्या कर दिया है, उस तो हमने मशीन्स में उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है। पीपल हु वर्क विद माइंड्स रेदर देन हैंड्स। पहले जो नॉर्मल इकोनॉमी थी उसमें हम लोग हैंड्स से काम करते थे, बट इन डिजिटल इकोनॉमी वी वर्क विद माइंड्स, दिमाग से काम करते हैं। अब एक्टिविटीज मान लेते हैं जो उसमें क्या होता है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग जो हो रही है प्रोग्रामर्स के द्वारा, सॉफ्टवेयर कोडिंग हो रही है,
हेल्थ वर्कर यूज करते हैं डिजिटल डेटा टू इम्प्रूव ट्रीटमेंट। फार्मर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट एप्स यूज करते हैं कि किस पर्टिकुलर फील्ड के लिए किस तरह की सॉइल चाहिए या किस तरह का क्रॉपिंग पैटर्न होना चाहिए, या व्हेन दे शुड कट द क्रॉप्स एक्सेट्रा। या ऐसा भी होता है कि आप जो जैसे ड्रोन्स फैसिलिटी होती है उसके थ्रू यू कैन चेक कि आपके जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो कैसी है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। Next theme is digitization. जो new economy है that is completely digital. Every information is stored in the form of bits. Bits means 0 and 1. Information can be squeezed and compressed. उसको हम जो भी 0 and 1 के फॉर्म में स्टोर होती है information, उसको हम compress कर सकते हैं, ठीक है, and can be transmitted at a very high speed, or you can say comparable to speed of light. The quality of information in digitization or in digitized form is far better than the analog transmission. और ये कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन हमने जो स्टोर की है और जो उसको रिट्रीव कर सकते हैं हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड। नेक्स्ट इज वर्चुअलाइजेशन, virtual alien. Here people are working in one country's economy who are physically located somewhere else. यहाँ पे क्या होता है कि वर्चुअल एलियन मतलब आप एक प्लेस पे बैठे हो, कोई और दूसरा बंदा किसी और कंट्री में बैठा है, बट यू आर वर्चुअली पार्टिसिपेटिंग in the country's economy irrespective of your locations. Then virtual business parks, the business resources on the net to help companies rapidly create virtual cooperation. आजकल यहाँ पे क्या है, बिजनेस रिसोर्सेज जो है डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से बैठे हैं, दे आर कमिंग टुगेदर फॉर डूइंग वर्चुअल कोऑपरेशन. Virtual government agencies have similar purpose linked by the network to deliver services through single vendor service to the public. Government is also using the online medium to disperse their services. Molecularization here is when molecular activity is extended to the economy as a whole, we can see different kind of relationship. A mass media will become the molecular media. Mass media क्या बन गया? Molecular media है जहाँ पर हमारे जो listeners, viewers और readers हैं, they can access and interact with number of channels. इतनी information है कि हम लोग कहीं से भी कुछ भी read कर सकते हैं through multiple channels. इंटीग्रेशन एंड इंटरनेटवर्किंग, अब ये क्या है, कोलैबोरेटिव अप्रोच है अगर आप बात करें तो। न्यू इकोनॉमी जो है एक नेटवर्क इकोनॉमी है, इंटीग्रेटिंग मॉलिक्यूल्स इनटू क्लस्टर व्हिच विल विद नेटवर्क विद अदर्स फॉर क्रिएशन ऑफ वेल्थ। अब इंटीग्रेटेड है, ऐसा नहीं है कि एक इंडस्ट्री दूसरे से अलग है। एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, कोलैबोरेशन बिटवीन इंटेल एंड माइक्रोसॉफ्ट, टायर कंपनी और ऑटोमोबाइल कंपनी, सो दोनों के बीच में एक लिंक बन गया है। डिसइंटरमीडिएशन, डिसइंटरमीडिएशन का मतलब होता है कि हमने मिडिल मैन हटा दिए हैं। नंबर ऑफ चैनल्स जो है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में बहुत सारे होते थे, तो वो इंटरमीडिएट डिसइंटरमीडिएट मतलब उनको हटा दिया, इंटरमीडिएट को हटा दिया, डिसइंटरमीडिएशन द इंटरमीडिएशन को हटा दिया गया है, ठीक है। Now convergence is becoming the basis of all the sectors. In the new economy, the dominant economic sector is being created by three converging industries, which in turn provide infrastructure for wealth creation by the all sectors. यहाँ पे convergence का मतलब ये है कि एक साथ आना, तो जितनी भी कंपनीज हैं, इंडस्ट्री हैं, मोर और लेस क्या है, एक तरह से इंटरेक्टिव है। सो डिजिटल इकोनॉमी की वजह से क्या हो गया है, ये लोग एक साथ आ गए हैं। इनोवेशन, जो डिजिटल इकोनॉमी है दैट इज बेस्ड ऑन इनोवेशन। एवरी एस्पेक्ट में आप देखोगे कि कुछ ना कुछ इनोवेशन होता रहता है, चाहे वो आप इकोनॉमिकली ले लो, चाहे सोर्स ले लो, ठीक है। Prosumption, producers create product that reflect the requirement and taste is, जो भी producer है they are creating such products which are according to the taste and requirement of the
customers. Every customer on the information highway become a producer by creating and sending messages to the colleagues or individual. अब जो ये डिजिटल इकोनॉमी है, इसमें ऐसा नहीं है कि जो कंज्यूमर है वो प्रोड्यूसर नहीं है, जो कंज्यूमर है ही इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन प्रोड्यूसिंग। मान लो आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो कंज्यूमर ने मैंने खरीदा कोई प्रोडक्ट, मैंने उसके रिव्यूज डाल दिए, तो आई एम अ क्रिएटर, मैंने भी तो एक कंटेंट क्रिएट कर दिया वहां पे रिव्यू डाल के। तो जहाँ बाकी लोग हैं जो उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, दे विल गेट सम आइडिया और रिव्यू कि अच्छा इस प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम थी या इस प्रोडक्ट में ये अच्छाइयाँ थी। सो इवन आई बिकेम द क्रिएटर। नाउ immediacy becomes a key driver and variable in economic activity and business. Customers orders arrive electronically or instantly processed. मैंने अभी ऑर्डर किया तो मैसेज आता है योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड। थोड़ी टाइम के बाद आप देखोगे विद इन वन डे आपको बताएगा योर ऑर्डर हैज बीन शिफ्ट। तो बहुत इमीडिएट है एक्शन, मतलब ऐसा नहीं बहुत स्लो चलता है, इमीडिएसी है। देन ग्लोबलाइजेशन, द न्यू इकोनॉमी इज ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल कस्टमर्स डिमांड ग्लोबल प्रोडक्ट्स। अब ऐसा नहीं है कि जो बाहर के कस्टमर्स है दे आर नॉट डिमांडिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के लोग बाहर का, बाहर के लोग यहाँ का, मतलब बिकॉज ऑफ डिजिटल, बिकॉज यूएस के पर्सन यहाँ नहीं आ सकते, हम लोग वहाँ नहीं जा सकते, बट एक डिजिटलाइज्ड एक मीडियम है जिसके थ्रू हम कनेक्ट हो सकते हैं। नाउ डिस्कॉर्डेंस, देखो जहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं डिस्कॉर्डेंस आता ही आता है। डिस्कॉर्डेंस मीन्स एक तरह से डिसएग्रीमेंट आप कंसिडर कर सकते हो इसको। अब जो है the nature and of work and the requirement of the workforce in digital economy are fundamentally different. जिस तरह का काम है और जिस तरह के लोग उसमें आते हैं तो दोनों डिफरेंट हैं। डिजिटल में क्या होगा, पीपल विद लिटरेट सॉफ्टवेयर स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, उनको सॉफ्टवेयर आना ही आना चाहिए या कंप्यूटर स्किल्स होनी ही चाहिए। बट जो वर्कफोर्स है वो उस लेवल की नहीं है। The new economy is bringing highly paid, high value job, but there is little job mobility between old and new. और जो न्यू इकोनॉमी है उसमें क्या होता है कि the amount of salary is more, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, इसमें जो नॉलेज वर्कर्स हैं दे रिक्वायर मोटिवेशन एंड ट्रस्टिंग टीम रिलेशनशिप टू बी इफेक्टिव। सो अगर ये प्रॉपरली मैनेज ना हो तो इसमें क्या होगा, देयर विल बी डिस्कॉर्डेंस और एक डिवीजन आ जाएगा सोसाइटी में। नाउ जस्ट टू कंक्लूड दिस, नॉलेज इज एवरीथिंग। चाहे आप उसको स्मार्ट क्लोथ से स्मार्ट रोड कर लीजिए या स्मार्ट सिटीज कर लीजिए। डिजिटल इकोनॉमी में वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल नॉट एनालॉग। कंसिडर कर सकते हो ईमेल नॉट पोस्ट ऑफिस। nowadays very few people go to post office, otherwise everyone wants to go for email. Virtual means physical things become virtual, from virtual ballot box to virtual job. आजकल आपने देखा हुआ most of the people, especially the IT people, are doing work from home, so it is a virtual job. Molecularization of old organization are replaced by dynamic clusters. इंटरनेटवर्किंग है, डिसइंटरमीडिएशन है, हमने मिडिलमैन हटा दिए हैं बीच में से। कन्वर्जेंस है ऑफ कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन एंड कंटेंट इंडस्ट्रीज। कन्वर्जिंग मीन्स different companies are coming together. Innovation obsolete your own products, जो भी पहले आप काम करते थे, if you don't do it first your competitor will, if it isn't broke break it before your competitors do. अब क्या है कि आपको इनोवेशन इसकी एक की है, यू हैव टू ब्रिंग न्यू प्रोडक्ट्स। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका कॉम्पिटिटर ले आएगा। सो बेटर अगर जिस काम जो है अपने कॉम्पिटिटर से पहले कर लीजिए। सो प्रोजम्पशन, अ कंज्यूमर एक्टिव इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन थ्रू कस्टमाइजेशन। अब क्या है, इसमें प्रोडक्शन और कंजम्पशन को मिक्स कर देते हैं इसमें, और अकॉर्डिंग टू द कस्टमाइजेशन तो वो प्रोजम्पशन हो जाता है। प्रो एंड कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन मिलके क्या बन गया, प्रोजम्पशन। तो इनका जो कस्टमर भी है दैट इज ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोडक्शन थ्रू कस्टमाइजेशन। मान लो कई बार ऐसा पूछा जाता है कि कोई प्रोडक्ट अगर डेवलप कर रहे हैं तो उसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट और उनके रिव्यूज भी लिए जाते हैं। इमीडिएसी बिकम्स अ की ड्राइवर।
just in time, everything is done immediately, कोई delay नहीं होता है. Globalization with transnational system, the global organizations and discordance arise होते हैं due to social conflicts or high paid values or high jobs, etc. So this is all about digital